हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्या, खुद ही देख लीजिए, प्रो टिप जिससे आप इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल में 20 ऑन 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे गेन करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलेगा, क्योंकि अगर ये भूल गए तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का होने वाला है। ओके, एंड दैट 20 मार्क्स का जो बाइफिकेशन है वो कैसे होगा, तो उसका बाइफिकेशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपकी 10 मार्क्स की फाइल होगी। ओके, एंड 10 मार्क्स का वाइवा लेने वाले हैं आपका जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो। तो स्टूडेंट को डाउट है मैम फाइल क्या करें क्या ना करें, है ना, वाइवा में क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछेंगे। तो उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। एंड स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी प्रो टिप फाइल के लिए, जो कि आपको पूरे 10 मार्क्स दिलाने वाली है। तो वो पूरे 10 मार्क्स आप कैसे पा सकते हैं, उसके लिए आपको बस कुछ चीज़ें को ध्यान में रखना है। और वो कुछ चीज़ें क्या हैं, तो देखिए, सबसे पहली बात, जो भी आपकी फाइल होती है उसमें एक्नॉलेजमेंट वगैरह वगैरह, है ना, इंट्रोडक्शन और थैंक्स गिविंग वगैरह जो भी होता है वो सब मेंशन करना मत भूलिएगा वो सारे पेजेस में। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, उसमें आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपका रोल नंबर, आपके टीचर का नाम वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें, टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो टॉपिक आपको मिला है उसमें आपने चीज़ें नहीं डाली हैं या डेटा नहीं डाला है। तो कोशिश करिएगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो ऐसे सफिशेंट हो। एंड प्लीज़ 1-2 पेज की फ़ाइल लेके मत पहुंच जाइएगा। दूसरी बात, कोशिश करिएगा कि आप अपनी फ़ाइल को जितना ज़्यादा प्रेजेंटेटिव बना सकें। जैसे आप डिग्राम का यूज़ कर सकते हैं, आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप पिक्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स का भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको मिल जाए। ओके, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट्स की जैसे गवर्नमेंट बजट पर आपको फाइल बनानी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका फ़ोटो लगा सकते हैं। आरबीआई पे बनानी है तो आरबीआई के हेडक्वार्टर्स का, प्रेजेंट गवर्नर का, अलग अलग नोट्स के, है ना, ये सब आप फोटोज़ लगा सकते हैं। ओके, एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी जो फाइल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी जो फाइल है वो सब्जेक्ट टीचर के द्वारा ड्यूली साइन होनी चाहिए। और आपकी जो स्कूल अथॉरिटी है ना, जनरली प्रिंसिपल का सील लगता है उस पर, तो वो सील होना चाहिए। ओके, क्योंकि एग्जामिनर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोशिश करिएगा आपकी फ़ाइल थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी बहुत लाइक सजी हो, आई कैन से, है ना, वैसा हो तो चलेगा। थोड़ा सा अच्छा सा लाइक अच्छी सी हेडिंग एंड कवर्स वगैरह, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कलर्ड पेपर हेडिंग वगैरह के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइल में आप कोशिश करिएगा स्टूडेंट कि आपकी फ़ाइल जो हो उसमें आपका जो टॉपिक वगैरह है, हेडिंग्स वगैरह है, वो थोड़े बोल्ड रहे। ओके, एंड राइटिंग प्लीज़ थोड़ी सी तो अच्छी रहनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे प्रो टिप वाइवा के लिए। वाइवा भी 10 मार्क्स का है, इक्वली एफिशिएंट है, इक्वली लाइक मार्क्स है, तो वो भी अच्छा ही जाना चाहिए, क्योंकि वो है जो आपका इंप्रेशन फाइल का सुधार सकता है अगर आपकी फाइल में थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो, है ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर आपको वाइवा में कुछ नहीं आता तो फाइल अच्छी है ना, मतलब कुछ चीज़ें रह जाती है, और फाइल अच्छी है तो मतलब टीचर उसको काउंटर बैलेंस कर देता है। अगर वाइवा बेकार गया, है ना, सॉरी, फाइल अच्छी हुई, नहीं उल्टा बोल गए हम, अगर फाइल में कुछ घपला हुआ और आपका वाइवा अच्छा गया है, आपको नॉलेज है टॉपिक की, तो वहाँ पर वो उसे काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। तो वाइवा के लिए क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको वाइवा के लिए ध्यान रखनी है स्टूडेंट, लाइक जो भी आपका टॉपिक है वो आपने जो फाइल में मेंशन किया है वो फाइल पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 बार रीड कर लीजिएगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है और आपका टॉपिक क्या था। प्लस फाइल के कंटेंट के साथ साथ आप अपनी टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट भी देखिएगा कि आपके टेक्स्ट बुक में उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में क्या क्या दे रखा है तो वो भी पढ़िएगा, क्योंकि दोनों चीज़ों से एग्जामिनर आपका पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट, अगर फाइल वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो कम से कम एक चैप्टर अपना ऐसा रख के चलिएगा, एक चैप्टर कम से कम ऐसा रख के चलिएगा कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर आप नहीं जवाब दे पाते हैं तो एग्जामिनर खुद ही पूछ लेते हैं, लाइक इतने भी जल्लाद नहीं होते, ठीक है, अच्छे होते हैं। तो आपको क्या करना है,
आपको सिंपल सी बात है, एक कम से कम एक चैप्टर आपको प्रॉपर कवर करना है, एक यूनिट कह सकते हो, है ना, जो आपको इस सब अच्छे से उसमें से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए बहुत बेस्ट वे में आंसर करो, है ना। तो कम से कम एक चैप्टर ऐसा ज़रूर प्रिपेयर रखिएगा अदर देन दिस फाइल कंटेंट, ओके। क्योंकि जनरली वो ऐसा पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सा चैप्टर आपका बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ओके। एंड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर, ठीक है। दे आर जनरली आस्किंग योर व्यू पॉइंट, ओके। वो सिचुएशंस पे आपका व्यू पॉइंट ही पूछते हैं, आप होते तो क्या करते, ये कैसा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉलिसी के बारे में, है ना, आप सीएए के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंग्लिश में आंसर दो, ठीक है। इंग्लिश इज़ नॉट एन इश्यू। आप अगर कॉन्फिडेंट वे में अपना आंसर देते हो, है ना, और आंसर बहुत सही जाता है आपका, लाइक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपने जो मैटर बोला वो बहुत अच्छा है, आपने एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है, तो डोंट वरी, टीचर इंग्लिश को भी निगलेक्ट कर देंगे। थोड़ी बहुत इंग्लिश यू कैन यूज़, हाँ, अगर अच्छा फ्लुएंट कर सकते हो देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है खुद को, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स के संग ऐसा होता है, एंड दैट वॉज द केस विद मी ऑल्सो, कि कई बार हम ऐसा होता है कि लाइक इंग्लिश में बोलना है, उसके कारण हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप हिंदी में आंसर कर सकते हो, बट आंसर में दम होना चाहिए, ओके। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट्स, वापस से मैं वही बात बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स का यूज़ ज़रूर करिएगा एक्सप्लेन करते टाइम, ओके। कोशिश करिएगा आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें एग्जाम्पल्स हो, ठीक है। स्पेसिफिकली ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो पूछेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक दैट यू हैव चूज, है ना। जैसे गवर्नमेंट बजट है, तो गवर्नमेंट बजट अगर आपका टॉपिक है तो आप रीसेंट बजट से ज़रूर फोकस करिए कि रीसेंट बजट पे किस चीज़ पर फोकस किया गया, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, है ना, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ओके, और कब पेश किया जाता है बजट, और बजट को उन्होंने लास्ट टर्म में एक वर्ड यूज़ किया था, इफ़ यू रिमेंबर, बही खाता, तो क्या टर्म यूज़ किया गया था, कैसे प्रेजेंट किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा याद रखिए। एंड स्टूडेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रो टिप इज डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ओके। क्योंकि अगर आप एग्जामिनर से ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको परेशान कर देंगे। तो बेटर थिंग इज़, अगर आपको नहीं आता है कोई चीज़, तो प्लीज़ इधर उधर की बातों को मत घुमाइएगा, जेंटली से सॉरी एंड दे विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वाइवाज है, कोई भूत नहीं है, और वैसे भी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस समय पर कोई भी एग्जामिनर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपका सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना फाइल का कंटेंट और जो फाइल का कंटेंट के अलावा टेक्स्ट बुक है, इन दो चीज़ों को देख लीजिएगा। फाइल आपकी थोड़ी सी प्रेजेंटेटिव रहे, है ना, वो रहेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात अगर मैं आपको बोलूँ, तो आपको एक टॉपिक अलग से प्रिपेयर कर लेना है, ओके। सो इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, ओके, तो आप सारे लोग मुझे कमेंट में, ओके, या चैट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ओके। एंड डोंट फॉरगेट, यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू विश फॉर। आप जो हमेशा चाहते हैं आपको वो नहीं मिले, नहीं मिलता, लाइक हमेशा ज़रूरी नहीं है आप जो चाहो आपको मिलेगा, आपको वो ज़रूर मिलेगा जिसके लिए आप काम करते हो, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ सर्च करिएगा प्रिया जैन, आपको वहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके अलावा आप अनअकैडमी पर बहुत सारे बेनिफिट्स देख सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ओके। आपको बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने को मिलता है, और प्लस आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, अलग अलग बैचेस हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी ऐप पर मिलते हैं। आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड उसके लिए करना पड़ेगा क्या, आपको अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करिएगा एंड कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, प्रिया लाइव। थैंक यू।